बिटकॉइन क्या है? ये बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सेफ है? क्या इसमें कोई स्कैम हो सकता है? क्या ये इंडिया में लीगल है? चलो, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं तो टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? इतने सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में घूम रहा है बिटकॉइन को लेके। एंड थ्रू आउट दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द आंसर्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए पहले समझते हैं बिटकॉइन है क्या। देखिए, करेंसीज दो तरीके का होता है। एक होता है फिएट करेंसीज, जैसे हमारा INR, US डॉलर एटसेट्रा, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसके थ्रू से आप ऑफलाइन प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीद सकते हो। एंड द सेकेंड वन इज क्रिप्टो करेंसी, जिसे अगर आसान भाषा में कहा जाए तो इंटरनेट का पैसा, जिसे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही यूज किया जा सकता है। तो अगर आप कोई ऐसे जगह में हो जहां इंटरनेट का कोई नामो निशान तक नहीं है, तब अगर आपके पास 1000 बिटकॉइन भी होगा तब भी वो यूजलेस हो जाएगा। हालांकि आज के इंटरनेट के एज में ऐसे कोई जगह मिल पाना भी लिटरली इम्पॉसिबल है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन कम्स हियर, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सेफ होगा? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट में हमेशा ही रिस्क होता है, चाहे वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो या फिर म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट। और ये डिस्क्लेमर तो आपने सुना ही होगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज। और अगर मैं कहूँ सबसे सेफ दिखने वाला नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट भी 100% सेफ नहीं है, तो आप क्या कहोगे? एक्चुअली एज पर RBI रूल्स, अगर किसी बैंक की लाइसेंस बैन हो जाता है या किसी वजह से बैंक बंद हो जाता है, देन ईच डिपॉजिटर इन दैट बैंक विल गेट अप टू मैक्सिमम 5 लाख रुपीज। हालांकि ये होने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैं सिर्फ आपको फैक्ट बता रहा हूँ। अभी आते हैं बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट के बारे में। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है। इसके मतलब इसे कोई भी एक गवर्नमेंट या कोई सिंगल पर्सन या फिर कोई एक कंपनी ऑपरेट नहीं करता है। ओनली सेंडर एंड रिसीवर, इनके बीच में कोई भी थर्ड पार्टी मौजूद नहीं है। इसको कहा जाता है पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस, मतलब P2P ट्रांजैक्शन। अब जब अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसा भेजते हो, देन द बैंकिंग सिस्टम इज मॉनिटरिंग दैट ट्रांजैक्शंस। अभी अगर कोई डिस्प्यूट होता है या फिर कोई आपका पैसा चोरी करने का कोशिश करता है, देन द बैंकिंग अथॉरिटी विल टेक द नेसेसरी स्टेप एंड योर ट्रांजैक्शंस कैन बी रिवर्स्ड। लेकिन बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी होने की वजह से ऑल द बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस आर इरिवर्सिबल। एक बार आपके अकाउंट से बिटकॉइन गया तो फिर गया। सो यू हैव टू थिंक ट्वाइस टू सेंड इट समवन एल्स। लेकिन घबराइए मत, दिस बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस आर वेरी सिक्योर। आपके पास एक प्राइवेट की या पासवर्ड होता है जिसके बिना बिटकॉइन का ट्रांजैक्शंस कर पाना इम्पॉसिबल है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट पासवर्ड। और मैं तो कहूंगा इस पासवर्ड को आप अपने दिमाग में या फिर किसी पेन और पेपर में लिख के रखिए, क्योंकि अगर आप इसको कंप्यूटर में सेव करके रखते हो और अगर किसी वजह से आपका कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्रैश हो जाता है, देन यू विल नॉट ओनली लूज दैट पासवर्ड बट ऑल्सो ऑल योर बिटकॉइंस। फॉर एन एग्जाम्पल, US में 2013 में एक यूजर ने 7500 बिटकॉइन ऐसे ही खो दिया था बिकॉज ऑफ हिज कंप्यूटर क्रैश। बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस की इस नेटवर्क को कहा जाता है ब्लॉकचेन नेटवर्क। ब्लॉकचेन इज वेरी सिक्योर्ड एंड रिलायबल एल्गोरिथम where all the transactions are verified by cryptography, and this is an open source network. All the transactions record are publicly available through online. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्लॉकचेन हाईली सिक्योर्ड एंड ट्रांसपेरेंट नेटवर्क है, जिसे कोई भी एक गवर्नमेंट या एक आदमी ऑपरेट नहीं कर सकता है। तो ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक फिएट करेंसी की तरह कोई बिटकॉइन को रातों रात बैन करके इसको वैल्यूलेस बना सकता है और आपकी मर्जी, आपके पासवर्ड के बिना कोई आपका बिटकॉइन ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकता है। तो इस एंगल से अगर देखा जाए तो बिटकॉइन एंड द ब्लॉकचेन सिस्टम इज द सेफेस्ट टेक्नोलॉजी वी हैव एवर हैड। अभी एक क्वेश्चन आता है कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना इंडिया में लीगल है? इसके आंसर देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2018 में RBI ने एक सर्कुलर के थ्रू कहा कि कोई भी बैंक ऐसी किसी कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा जो डिजिटल करेंसीज के डीलिंग करते हैं। एंड ऑन मार्च 2020 सुप्रीम कोर्ट ने RBI द्वारा लगाया गया इस बैन को हटा दिया। लेकिन फिर भी इंडिया में बिटकॉइन को लेके कोई पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं था टिल 2022। फरवरी 22 फाइनेंशियल बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंसमेंट किया क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया एक डिजिटल एसेट के तौर पे देखेगा और इसमें से होने वाले प्रॉफिट पे 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। Any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. इसके मतलब अप्रैल 2022 में अगर कोई 1 लाख रुपए के बिटकॉइन खरीदता है एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स अगर उसको 2 लाख रुपए में बेचता है, देन द प्रॉफिट विल बी 1 लाख रुपीज।
और 1 लाख रुपीज की 30% मतलब 30,000 रुपीज, और एक 30,000 रुपीज एज ए टैक्स आपको पे करना पड़ेगा व्हेन यू विल फाइल योर ITR रिटर्न। तो जब आप किसी चीज के लिए गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो तो वो ऑटोमेटिकली एक लीगल चीज बन जाता है। सो बिटकॉइन इज ए डिजिटल एसेट एज पर इंडियन गवर्नमेंट till date. Now the question comes how to invest in bitcoins, in which platform? इंडिया में ऐसे कई सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू से कोई बिटकॉइन खरीद या बेच सकते हैं, जैसे बिनेंस, वजीरेक्स, CoinDCX, जेपे एटसेट्रा। इन सभी प्लेटफॉर्म्स में कोई अपना KYC वेरिफिकेशन करके अपना अकाउंट खोल सकता है एंड आफ्टर क्रिएटिंग दैट अकाउंट वो अपने बैंक अकाउंट से यहाँ पे पैसा अपलोड करके उस पैसों से बिटकॉइंस या फिर कोई क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकता है। अभी सवाल ये आता है, बिटकॉइन खरीद तो लिया लेकिन उसको रखेंगे कहाँ पे? तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, बिटकॉइन एक इंटरनेट का पैसा है और इसे एक फिएट करेंसी के तरह आप टच नहीं कर सकते हो। तो जब आप कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में अकाउंट खोलते हो देन ऑटोमेटिकली एक वॉलेट क्रिएट हो जाता है और उस वॉलेट में आप अपना बिटकॉइंस सेव करके रख सकते हो एंड विदाउट योर पासवर्ड एंड OTP आपके इस बिटकॉइन को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। इस तरीके का वॉलेट जो हमेशा इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहता है, इसको कहा जाता है हॉट वॉलेट। और अगर कोई अपना बिटकॉइन और भी सेफ एंड सिक्योर तरीके से रखना चाहता है देन देयर इज एन अनदर वॉलेट ऑप्शन जिसको कहा जाता है कोल्ड वॉलेट। एक पेन ड्राइव जैसे दिखने वाले डिवाइस एक कोल्ड वॉलेट है जहां बायर्स अपना क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइंस सेव करके रख सकता है। ये एक बैंक के लॉकर जैसा है। इस डिवाइस में फिजिकली पासवर्ड टाइप करने से ही ये ओपन होता है और कोई भी ट्रांजैक्शंस करने के लिए इसमें फिजिकली पासवर्ड डालना होता है और ये एक ऑफलाइन डिवाइस है। सो इट्स 100% सेफ फ्रॉम द हैकर्स। लेजर, नैनो, ट्रेजर, किपकी, डिजिटल बिटबॉक्स ऐसे कुछ पॉपुलर कोल्ड वॉलेट ऑप्शन है। अभी एक और सवाल आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि इसमें कोई स्कैम तो नहीं होगा? तो जैसे मैंने कहा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज ए वेरी सेफ, सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम। कोई भी बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस जब होता है तब उस ट्रांजैक्शंस को बाय यूजिंग सम कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग सिस्टम वेरीफाई किया जाता है। और अगर कोई बिटकॉइन ओनर अपना पासवर्ड किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करता है देन बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस में स्कैम होने का लगभग ना के बराबर चांसेस है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, इस सवाल का आंसर मैं नहीं देने वाला। आपका पैसा है, चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट करो या ना करो, आपकी मर्जी। मैंने आपको बिटकॉइन के कुछ फैक्ट्स बताया टू मेक दिस इकोसिस्टम क्लियर टू यू। अभी उसमें इन्वेस्टमेंट करना या ना करना वो आपका डिसीजन है। लेकिन ये बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि बिटकॉइन के प्राइस बहुत ही अनस्टेबल है। एक दिन बहुत ऊपर चला जाता है तो दूसरे ही दिन बहुत नीचे आ सकता है। एलोन मस्क कुछ ट्वीट करता है और इसका प्राइस गिर जाता है। चाइना बिटकॉइंस का माइनिंग बंद कर देता है और इसका प्राइस गिर जाता है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होने की वजह से इसके प्राइस को मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान है। इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज वैल्यूएबल अगर वो सही हो तो, और एक सही इंफॉर्मेशन कैन मेक योर लाइफ इजी एंड इट्स माई ऑब्जेक्ट to share you the right information.